बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, जन्नत कैसी होगी? तसव्वुर कीजिए ऐसी जगह जहाँ ना कोई गम हो, ना दर्द, ना मौत, ना जुदाई, जहाँ हमेशा की खुशी हो, सुकून हो, अल्लाह की रज़ा हो। ये है जन्नतुल फिरदौस। आइए आज जानते हैं जन्नत कैसी होगी, वहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी और अल्लाह ताला ने मोमिनीन और सालिहीन के लिए वहाँ कैसे इनामात तैयार किए होंगे। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला मकाम है, जिसका वादा अल्लाह ताला ने उन लोगों से किया है जो ईमान लाए, नेक अमल किए और गुनाहों से बचे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस के बागात मेहमानी के तौर पर होंगे। हदीस शरीफ में इरशाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे आला और सबसे बुलंद दर्जा है। जन्नत की ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली खुशी, सुकून और अल्लाह की रज़ा से भरपूर होगी। वहाँ ना नींद आएगी, ना थकन होगी, ना बीमारियाँ और ना मौत, सिर्फ राहत ही राहत होगी। लिबास जन्नत में कैसा होगा? जन्नती रेशम और सोने के कंगन पहनेंगे। खाना कैसा होगा जन्नत का? खाने में जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, पलक झपकते हाजिर हो जाएगी। नहरें दूध, शहद, शराब, ज़हूर और साफ पानी की नहरें होंगी। महलात सोने, चांदी और याकूत के बने महलात होंगे। दोस्त, अहबाब, नेक लोग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। अल्लाह का दीदार जन्नत में सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का दीदार होगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी उनके लिए वहाँ पर हर वो चीज़ होगी जो वो चाहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए जन्नत में हूर बनाई हैं, जो पाकीज़ा, खूबसूरत और बाहया होंगी, सफ़ेद मोतियों की तरह चमकदार, शौहर की खिदमत और रज़ा में खुश। प्यारे दोस्तों, ना कभी किसी ने उनको छुआ, ना कभी उन्हें कोई गम हुआ। हया वाली, नरमी से बात करने वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली हुरुल ऐन होंगी। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो हमेशा वहां रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हर जन्नती को 2 बीवियां ऐसी दी जाएंगी जिनकी पिंडली के गोश्त से हड्डियों का गूदा झलकता होगा। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। ये सब हुस्न और नेमतें, तकवा, परहेजगारी, सब्र और अल्लाह की अताअत का इनाम होंगे। जन्नत मुफ्त नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अमाल जो जन्नतुल फिरदौस के लिए मददगार होंगे। नमाज की पाबंदी, कुरान से ताल्लुक़, इखलास के साथ नेक अमल, रमज़ान, रोज़ा और सदका, हराम चीज़ों से बचाओ, दुआओं का एहतमाम, ख़ास तौर पर जन्नतुल फिरदौस मांगना। काश हमें भी जन्नतुल फिरदौस मिले। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिन्हें ये अजीम इनाम नसीब हो। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल फिरदौस वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने महबूब बंदों के लिए सजाया है। यहाँ ना सिर्फ नेमतें हैं, बल्कि अल्लाह की ख़ास कुर्बत भी नसीब होगी। जन्नतुल फिरदौस की छत खुद अल्लाह ताला का अर्श है। सोचें, जिस जन्नत के ऊपर वाला हिस्सा अर्श इलाही है, उसके अंदर कैसी नूरानियत और अजमत होगी। जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा रहे, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। अगर वालिदैन, औलाद और ख़ानदान के अफराद नेक होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें एक ही दर्जे में जमा कर देगा, ताकि वो इकट्ठे जन्नत में रहें। जन्नत में हर जुम्मे को जुम्मा बाजार लगेगा, जहां जन्नती जाएंगे, उनका हुस्न बढ़ाया जाएगा और जब वो वापस आएंगे तो अहले खाना कहेंगे, अब तो पहले से ज़्यादा हसीन हो गए हो। सबसे अजीम लम्हा वो होगा जब अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार करवाएंगे। जन्नती उससे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद ना करेंगे। दोस्तों, सिर्फ हूरे ही नहीं, बल्कि दुनिया की नेक बीवियाँ जो ईमान पर मरी जन्नत में अपने शोहरों की सरदार होंगी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आसिया, ये सब जन्नत की अजीम ख़वातीन होंगी।
حدیث شریف میں آیا ہے دنیا کی عورت اگر جنت میں جاتی ہے اور وہ نیک ہو تو وہ حوروں سے افضل ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں صبر کیا، عبادت کی اور مشکلات اٹھائیں۔ پیارے دوستو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس اعلیٰ ہے۔ سوچیں، کیا ہم تیار ہیں اس جنت کے لیے؟ کیا ہمارے اعمال ہمیں فردوس کا حقدار بنا رہے ہیں؟ اگر آج موت آ جائے تو کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا؟ آج ہی پلٹ آئیں، وقت کم ہے، سفر بڑا ہے اور منزل بہت حسین ہے۔ پیارے دوستو، کاش ہمیں بھی جنت الفردوس ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں یہ عظیم انعام نصیب ہوا ہے۔ ابھی وقت ہے، دنیا میں عمل کا موقع ہے۔ آئیے توبہ کریں، دل سے ایمان لائیں، نیکی کی راہ پر چلیں اور جنت کی تیاری کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی یہ حقیقتیں دنیا تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔